फिर एक बार परमेश्वर की स्तुति करता हूं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूं, क्योंकि आज हर जगह पे एक ही मैसेज है पाम संडे पर। हालेलुया, विजयवंत प्रवेश। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर ने बहुत सारी नई नई बातें परमेश्वर ने मुझे उसमें से सिखाई। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को आदर देता हूं, उन बातों के लिए परमेश्वर को महिमा देता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है और हमें उन बातों को प्रकट करता है जो भेद की बात है, जो सालों से छिपी हुई है, वो हम पर रिवील करता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता हूं। हम अच्छी तरह जानते हैं और कहते हैं यरूशलेम में परमेश्वर का विजयवंत प्रवेश। हालेलुया, बोलिए विजयवंत प्रवेश। जोर से बोलो, विजयवंत प्रवेश। विजयवंत किसको कहते हैं? हालेलुया। विजयवंत किसको कहते हैं? जो युद्ध के मैदान में जीत कर आता है ना, उसे विजयवंत कहते हैं। हालेलुया। फिर से ध्यान से सुन लो, विजयवंत उससे कहते हैं जो युद्ध के मैदान में युद्ध करने शत्रुओं के सामने जाते हैं और शत्रुओं के ऊपर वो जय प्राप्त करके उन पर कब्जा करते हैं, और जब वो रिटर्न आते हैं उससे कहते हैं विजयवंत प्रवेश। तो यहां पर यीशु मसीह ने कौन सा युद्ध किया था? यहां पर यीशु मसीह ने कौन सा युद्ध किया था? परमेश्वर ने पहले से परिणाम को डिक्लेयर कर दिया था। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से परिणाम को डिक्लेयर कर दिया था कि क्रूस के ऊपर मैं जाऊंगा और वहां पर शैतान और उसकी पूरी सेना को मैं अपने पांव तले कुचल डालने वाला हूं। हालेलुया। वो बात को परमेश्वर पहले से डिक्लेयर कर दिया और कहा जाता है एक विजयवंत प्रवेश। और जो भी बातें हुई है ना, सब यरूशलेम में हुई है। हालेलुया। वहीं पर यीशु मसीह का जन्म है। हालेलुया। यरूशलेम में ही यीशु मसीह का जन्म हुआ और हम देखते हैं कि यरूशलेम में ही विजयवंत प्रवेश है और वहीं से ही परमेश्वर को पकड़कर क्रूस के ऊपर ले जाते हैं और उन बातों को पहले से डिक्लेयर कर दिया कि अब यरूशलेम में जा रहा हूं, एक जय के साथ जा रहा हूं। अब मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं और मेरी जो प्रजा है, जो सालों से पाप के बंधन में, शैतान के बंधन में थी, अब उनको मैं छुड़ाकर अपनी ओर खींच रहा हूं। हालेलुया। तो जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाए। हालेलुया। तो हम रीड करेंगे, आज सुबह में वही रेफरेंस था, लेकिन उसी में से कुछ बातें हम सीखेंगे, निकालेंगे। मैथ्यू चैप्टर 21 और एक वचन से लेकर हम 11 वचन तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 21 एक वचन से लेकर हम 11 वचन तक पढ़ेंगे। कोई मेरे लिए पढ़ ले। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ओके, 1 मिनट। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में आते हैं और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने
चेलों से कहा, तुम सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गधी को बंधी हुई आप देखोगे। परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। मैं वचन में उस जगह पे जाऊं उससे पहले कुछ और बातें कहना चाहता हूं। गधे के बारे में सुबह में हमने सुना 3 बातें परमेश्वर के ओर से, प्रभु के दास के मुख के द्वारा। लेकिन गधे को क्यों इस्तेमाल किया गया है? हम गधे के बारे में देखें, यदि हम में से आपको या एक दूसरे को यदि हम ऐसा कहें, भाई तू तो गधे जैसा है, बहन तू तो गधे के समान है, तो इस शब्द को लेकर छोटी बात बड़ी स्वरूप में फैल जाती है और घर जाके कंप्लेन भी करते हैं। मन में कड़वाहट भी पैदा होती है कि इसने मुझे गधा कहा। तो गधे को एक मूर्खता के साथ सरखाया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया, ज्ञानवानों को शर्माने के लिए ऐसे गधे के समान ऐसे मूर्ख लोगों को खुदा ने चुन लिया है। हालेलुया। फिर एक बार, परमेश्वर ने ज्ञानवानों को शर्माने के लिए ऐसे गधे के समान जो मूर्ख कहलाते हैं ऐसे लोगों को चुन लिया है। और परमेश्वर को देखो, उसी गधे को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और उसी गधे के ऊपर यीशु विराजमान होकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब हम अपने आप को दीन करते हैं और खुदा से कहते हैं, परमेश्वर मैं मुझ जैसे मूर्ख को तूने चुना, अब मैं नहीं, अब तू मुझ में है। और जब वो मुझ में रहता है और मुझ में होकर चलता है ना, खुदा को आदर मिलता है, गधे को भी आदर मिलता है। हालेलुया। क्योंकि वो धूली से उठाकर खुदा उसे ऊंचे स्थान पर लेकर चलता है। क्योंकि उस व्यक्ति ने, जिन्हें संसार के लोग निकम्मे, मूर्ख और गधे के समान देखते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर मुझे और बातें हाथ में रख रहा है। मनुष्य, घर परिवार के लोग, हाँ अधिकारी लोग, उनका देखना कुछ अलग है। और कैसे देखते हैं? ये तो ज्ञानवान है, ये तो टैलेंटेड है, ये तो हैंडसम है और उसके पास नॉलेज है, ऐसा देखते हैं। लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास अनुभव नहीं है, उन लोगों को संसार के लोग इग्नोर करते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे संसार के लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ही चुन लेता है अपने लिए। परमेश्वर ने घोड़े पे सवारी नहीं की, लेकिन गधे पे सवारी की। वही परमेश्वर जब हमारे अंदर रहकर, अब मैं नहीं, मुझ में यीशु रहता है, हम सॉन्ग गाते हैं। हालेलुया। अब मैं नहीं, जब मसीह मुझ में होकर चलता है ना, तब सुपर नेचुरल बातें होगी। सुपर नेचुरल बातों को हम देखेंगे, बड़े बड़े सामर्थ के काम हम देखेंगे, क्योंकि अब मैं नहीं, मुझ में मसीह होकर चलता है। हालेलुया। जब ऐसे लोगों को कोई ऑनर नहीं देता, लेकिन जब मसीह मुझ में होकर चलता है ना, राजा भी उसे सलाम मारेगा। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाओ कि परमेश्वर ने हमें चुना है। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि यिशै ने अपने सब बेटों को बुलाया, लेकिन उसने दाऊद को नहीं बुलाया था। लेकिन हम देखते हैं कि जब शमूएल भविष्यवक्ता जब उसके घर आता है, वन बाय वन उसके सामने एक एक करके आते हैं,
क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसके घराने में से मैंने एक इज़राइल के लिए राजा चुन लिया है। अब शमूएल देख रहा है, ये देखने में अच्छा है, उसके अंदर क्या एक बड़ी प्रतिभा उसके ऊपर दिखाई देती है, और उसका उठना बैठना भी जो भी है उसने देखा, और उसको ऐसा दिल में लगा कि परमेश्वर ने इसको चुन लिया है। वन बाय वन करके सब लड़के आ गए उसके, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा तू बाहरी देखाव देखता है, लेकिन मैं अंदर की ओर देखता हूं। अब मेरा प्रश्न है कि जब परमेश्वर के दास प्रॉफेट शमूएल ने उसे कहा था तू सब बच्चे को बुला, तो दाऊद को क्यों नहीं बुलाया? दाऊद को वो इग्नोर करता था। दाऊद है ना, वो तो गेटे को चराने दो, उसको भेड़े चराने दो, भेड़ बकरे को चराने दो, जो भी काम कर उसे करने दो, उसको नहीं बुलाया, लेकिन उसके दूसरे भाइयों को बुलाया। जब वो आया, परमेश्वर ने कहा मैंने इसको ही चुन लिया है। मतलब कि मैं जो कहना चाहता हूं, यहां पर जो घर था, जो बंधा हुआ है, और परमेश्वर ने दो लोग को भेजा। इससे पहले दो लोग को भेजा है कभी परमेश्वर ने? यस नो, भेजा है। मत्ती 10 अध्याय पढ़ लेना, दो की पैर में भेजा है खुदा ने, जाओ तुम, मुफ्त में पाया है परमेश्वर अधिकार और सामर्थ दिया, जाओ तुम बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, जो शैतान के बंधन है उसमें उनको छुड़ाओ। और जब वो चेले लोग दो की पैर में गए, और जब वो वापिस आए, परमेश्वर के बड़े कामों के बारे में उनको यीशु मसीह के सामने बोला, और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। फिर एक बार दो व्यक्ति को भेजा। फिर से एक वचन से रीड करना। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे Yes. और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, Yes. तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। यस, दो व्यक्ति को, दो चेलों को भेजा, सामने के गांव में जाओ। जब परमेश्वर ने ये यहां पर हम देखते हैं, दो लोगों को भेजा, और जैसे यीशु ने कहा था वैसे गधे को बंधे हुए को देखा, उसको छोड़कर लाए, क्योंकि खुदा को उसका प्रयोजन था। खुदा को उसका प्रयोजन था। और हम देखते हैं कि जब वो गधे को छोड़कर लाए, तब परमेश्वर उस गधे पर विराजमान होकर यरूशलेम में प्रवेश किया। परमेश्वर मुझसे कहता है, जैसे आज भी ऐसे कितने लोग हैं, ध्यान से सुन लेना, आज भी ऐसे कितने लोग हैं जिनको दुनिया के लोग मूर्ख कहते हैं, जिनको शैतान ने बांध के रखा है। परमेश्वर ये चर्च से कहता है तुम जाओ, मेरे लिए उन लोगों को छुड़ा के लाओ जो पाप के बंधन में, जो शैतान के बंधन में, उनको छुड़ा के लाओ। मैं उनमें रहकर उनके द्वारा अपनी महिमा और अपनी सामर्थ को प्रकट करूंगा और अपने नाम को ऊंचा करूंगा। आज एक कलीसिया से खुदा कहता है हमें अपने आप को तैयार करना है, और परमेश्वर के लिए जो काम खुदा ने दो चेलों को सौंपा, आज चर्च को ये काम सौंपता है। और जब हम लोगों को जाकर हम उसके पास जाएंगे, हम यीशु के नाम से जब उसके प्रेम को, उसके वचन को बांटेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, वहां से उसका छुटकारा होगा। लेकिन खुदा ऐसे लोगों को फिर उनको इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया। ओके, आगे रीड करें। सामने के गांव में जाओ। Yes. वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। Yes. उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। Yes. यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। Yes. तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। Okay. यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर
उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमेन, हालेलुया। अब हम 5वें वचन की ओर दृष्टि करेंगे। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। बाजू वाले को देखकर बोलो, सेना यीशु मसीह आपके करीब आता है। हालेलुया, हालेलुया। जरा प्यार से मुस्कुराते हुए बोलिए कि यीशु मसीह आपके करीब आता है। फिर से एक बार बोलो, हालेलुया। पीछे मुड़कर देखकर बोलो, जब वचन ये कहता है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, जब यीशु आपके करीब आता है, तो साम्स चैप्टर 21 उसके 3 में क्या लिखा है मैं बोल लेता हूं। जब लिखा है वहां पर, जब वो आता है तो ब्लेसिंग यानी कि आशीषों को लेकर आता है। हालेलुया। जब परमेश्वर आता है तो आशीषों को लेकर आता है। यहां पर खुदा की प्रेजेंस आती है, यहां पर खुदा आता है तो क्या लेकर आता है? आपके जीवन में छुटकारा, आपके जीवन में उन्नति, आपके जीवन के अंदर सफलता है, वो लेकर आता है। जो आपने सुना नहीं है, जो आपके कानों ने सुना नहीं है, जो आपकी आंखों ने देखा नहीं है, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी बड़ी बातें तुम्हारे लिए एक बड़े प्लान को लेकर तुम्हारे करीब आता है। हालेलुया। यहां पर देखते हैं कि ये लिखा है, देख तेरा राजा आ रहा है। यहां पर एक विजयवंत प्रवेश की बात है, लेकिन आज की तारीख में खुदा आपसे कहता है, मैं तेरे पास आता हूं तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए। जोरदार ताली यीशु के लिए बजाए। हालेलुया। हम प्रभु को धन्य कहें, उस परमेश्वर की हमें स्तुति करना है। क्यों? लिखा है, जब जब हम देखते हैं जहां जहां जिन लोगों के पास यीशु जाता है, जिनके करीब यीशु मसीह गया है, वहां पर एक बड़े आश्चर्य कामों को हम देखते हैं। हालेलुया। हम मत्ती में पढ़ सकते हैं, मरकुस में पढ़ सकते हैं, लूका में पढ़ सकते हैं और यूहन्ना में भी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कुछ वचनों को हम निकालेंगे और निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 अध्याय, यूहन्ना 10:10 हम पढ़ेंगे। मैं बोल लेता हूं ओरली। यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 10 और 10 में लिखा है, तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए मैं आया हूं। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। अब यीशु मसीह आता है, जब उसके लोगों के पास आता है तो वो जीवन देने के लिए आता है, और जीवन यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देता हूं, कुछ पल के लिए नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन, बहुतायत की आशीष, और इस पृथ्वी का सफर करने के बाद भी मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। वो आता है। बाजू वाले को बोलो, यीशु मसीह आपके पास आता है।
भरपूरी का जीवन लेकर आता है। हालेलुया। इसीलिए आप तंगी में नहीं रहोगे, इसीलिए आप कमी घटी में नहीं रहोगे, क्योंकि जिसने आपको आशीष दी है और जिसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आता हूं जीवन देने के लिए और बहुत आयत का, तब आपका कटोरा उमड़ने लगेगा। हालेलुया। आप दाएं बाएं फैलने लगोगे, आपका सांस चौड़ा हो जाएगा। आप लेने वाले नहीं लेकिन आप देने वाले बन जाओगे। आप पूछ नहीं फिर आप सिर बन जाओगे, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हें भरपूरी का जीवन, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। हालेलुया। यहां पर लिखा है देख तेरा राजा तेरे पास आता है। तो हमारा परमेश्वर वो तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारे पास आया है। वो इसलिए आया ताकि तुम आज से एक नए जीवन में प्रवेश करो। आज से तुम आशीषों में आगे बढ़ो। जो हमारी समझ से बाहर है वो सारी आशीषों में आप आगे बढ़ो। और कुछ बातों को हम देखेंगे, निकालेंगे। मरकुस हम निकालेंगे मरकुस उसका दूसरा अध्याय और उसका 17 वचन। इसके बाद कोई और एक व्यक्ति निकाल कर रखे यूहन्ना उसका 5 अध्याय 5 वचन से लेकर 8 वचन। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 2 वर्स 17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, यीशु ने यह सुनकर कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। लेकिन बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, हमने चाहे कैसा भी गलत काम क्यों ना किया हो, हमारा पास्ट सही नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे पास इसलिए आया हूं, तेरे अंदर तेरे अंदर जो पाप है, जो पाप भरा हृदय है, उसमें निकालकर मैं अपना हृदय, एक मांस का हृदय तुझे दूंगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है जो बीमार है उनको वैद्य की जरूरत है, लेकिन जो बीमार नहीं है उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं है। यीशु कहता है मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। भले आज हम कैसे भी हमारा जीवन क्यों ना हो, लेकिन आज यीशु मसीह सामने से हमारे पास आ रहा है। वो राजा हमारे पास आ रहा है और अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। लेकिन दुल्हन ने अपने वस्त्र नहीं धोए, लेकिन आज यीशु का लहू अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। वो यीशु मसीह इसलिए आया कि वो पापियों को बचा सके। कैसा अद्भुत है उसका प्रेम, कैसा अगाप्य है उसका ये प्रेम। हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 5 अध्याय और 5 वचन से लेकर हम 8 वचन तक हम पढ़ेंगे। वहां एक मनुष्य था जो 38 ईयर्स से वो बीमार था। यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ देखकर कहा, और यह जानकर कई समय से, बहुत दिनों से ऐसी ही कंडीशन में है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जब पानी हिलाया जाए कोई मुझे कुंड में उतारे, मेरे पहुंचने से पहले कोई और व्यक्ति उतर जाता है। यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यहां पर हम देखते हैं बैतसैदा कुंड के पास एक बीमार नहीं थे, कई सारे बीमार लोग उस कुंड के पास आते थे।
आप विजुलाइज करो उन बातों को लेकर, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा कहता है, मेरे जाने से पहले कोई और व्यक्ति उतर जाता है। और एक ही कंडीशन में कितने सालों से है? 38 ईयर से ये व्यक्ति बीमार है। 38 ईयर से। उसकी एज कितनी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 38 ईयर से एक ही कंडीशन में है, एक ही हालात में है। और उस कुंड के पास और कई सारे बीमार थे, लेकिन यीशु मसीह उसके पास आया जिसके पास कोई नहीं था। उसको पास कोई नहीं था, क्योंकि वो कहता है मेरे जाने से पहले कोई और व्यक्ति उतर जाता है, क्योंकि मुझे उतारने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब कि लोगों ने उसे छोड़ दिया है, लोगों ने उसको छोड़ दिया। ना परिवार वाले, ना रिलेटिव्स है, ना फ्रेंड सर्कल है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का हार्ट देखो, ये एक ही हालात में 38 ईयर्स से है। तेरा राजा आज तेरे पास आया है, तेरा परमेश्वर, तेरा कर्ता तेरे पास आया है। 38 ईयर्स से, कई सालों से एक ही हालात में है ना, तू एक ही कंडीशन में है ना, तुझे कुछ सूझता नहीं है, तेरी उन्नति दिखाई नहीं दे रही है, तू सफलता को नहीं देख रहा, तू बीमारी में से हीलिंग को नहीं देख रहा, बहुत प्रयत्न करता है लेकिन निष्फलता ही मिलती है। कितने लोग थे मैं नहीं जानता, लेकिन एक व्यक्ति था, उसके लिए यीशु उसके पास गया। यीशु उसके पास जागता है, और वो हमारा राजा आज आपके पास आता है, और वो आपके करीब है। और यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या तू हील होना चाहता है? उसका कोई नहीं था, लेकिन उसका यीशु मसीह, उसका कर्ता उसके साथ था। शायद आपको लग रहा होगा, शायद आप ऐसा फील करते होंगे, मेरे लाइफ में भी ऐसा ही है, कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा, लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, लोगों ने मुझे त्याग दिया है। चिंता मत करो, एक है, तेरा राजा, तेरा कर्ता तेरे पास है। जब तू सोचे निर्बल हूं मैं, है एक नाम जो देता तुझे बल। जब तू सोचे निर्बल है तू, है एक नाम जो देता तुझे बल। यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आपको लग रहा है मैं निर्बल हूं, मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं। देख तेरा राजा तेरे करीब है, देख तेरा कर्ता तुझे बल दे रहा है, देख तेरा राजा तेरे पास आया है सफलता को लेकर, देख तेरा राजा तेरे पास आया तेरी उन्नति को लेकर। से थैंक यू, से थैंक यू। मैं उसे महसूस कर रहा हूं, मैं उसे अनुभव कर रहा हूं। मेरा दुल्हा, हमारा राजाओं का राजा यीशु मसीह हमारे बीच में है। देखो यहां पर हम पढ़ते हैं 38 ईयर्स से कोई उसके साथ नहीं है, अकेले पड़ गए हो,
मत डरो, मत डरो, मत डरो, तेरा राजा तेरे पास आया है। अब देखो उसने आपके हाथ को थाम लिया है। अब देखो वो आपको गड्ढे से बाहर निकाल रहा है। वो देखो आपको बीमारी से बाहर निकाल रहा है। वो आपको गरीबाई से बाहर निकाल रहा है। वो आपको हर एक विपरीत परिस्थिति से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि तेरा राजा, तेरा कर्ता तेरे पास आया है। उस प्रभु को हम धन्य कहें, उस प्रभु को आदर दें। आइए और एक वचन को हम निकालेंगे। लिखा है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 43 और 44। जॉन चैप्टर 11 वर्ष 43 एंड 44। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, ये कहकर बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। हे लाजर निकला। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। जो हाथ पांव से उसे बांध कर रखा था, कफन में था, वो बाहर निकल आया और उसका मुंह अंगूठी से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। देखो हम यहां पर देखते हैं, जहां जहां यीशु मसीह गया है, जिन लोगों की विजिट हम देखते हैं यीशु मसीह ने ली है, जिनके घर में यीशु गया है, उनके घरों में ज्योति आई है। यहां पर लोग रो रहे हैं, मरियम, मार्था और कई सारे लोग रो रहे हैं, क्योंकि उनका भाई लाजर मर चुका है। लेकिन जब तुम्हारा राजा, उसने कहा, देख तेरा राजा, तेरा दूल्हा यीशु मसीह तेरे पास आ रहा है, तो धन्यवाद करो उस परमेश्वर को। वो आ रहा है ना, आशीषों को लेकर आ रहा है। वो आ रहा है ना, वो खुशियां लेकर आ रहा है। वो आ रहा है ना, वो भरपूरी का जीवन लेकर आ रहा है। जब वो आपके करीब आता है, जब वो आपके जीवन में आता है, आपकी परिस्थिति बदल जाती है। यहां पे लोग रो रहे हैं, यहां पर लोग दुखी है, निराशा में है, लेकिन यीशु मसीह के आने के द्वारा मृत्यु जय में परिवर्तन हो गई। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाया। जब यीशु मसीह आपके घर में, जब यीशु मसीह आपके लाइफ में, जब यीशु मसीह आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों में आता है ना, तब अंधियारा चला जाता है, गरीबाई चली जाती है, बीमारियां चली जाती है, और एक नई रोशनी, एक नई सफलता और चंगाई और एक छुटकारे को लेकर आता है। यहां पर हम देखते हैं और एक ऐसा ही इंसिडेंस है। हम देखते हैं नाइन नगर में यीशु मसीह एक विधवा देख रहा है, एक डेथ बॉडी को लेकर जा रहा है। एक विधवा का एक ही लौता लड़का था, और यीशु मसीह उसके पास, उस डेथ बॉडी के पास जाता है, उस डेथ बॉडी को छुआ और कहा, उठ। वो मरा हुआ लड़का जीवित हो गया। हो सकता है आपकी कुछ ही चीज ऐसी हो जो मेरे पास जो है, जो भी गिनो, लेकिन खुदा उस चीज को आशीष देता है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं आज आपसे कहता हूं, जब यीशु मसीह आपके करीब आता है, कई ऐसे किस्से हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनमें लोग यीशु के पास गए हैं, लेकिन हमारा आज का हेडिंग है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। ये हम पहले पॉइंट पे जा रहे हैं। देखो हमारा परमेश्वर हमारे पास आता है। जब हमारे पास आता है, जब ऐसे एक विधवा स्त्री का, एक लौते पुत्र का, हाँ, जो उसका था, उसके आंसू को किसने पोंछा? यीशु मसीह ने उस विधवा की बहन का आंसू पोंछ डाला। शायद हो सकता है आप भी ऐसे हालात में हो सकता है आप आंसुओं के साथ आप अपना दिन निकालते हो, रात को भी रोते होगे, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, एक है जो आपके करीब आता है और आपके आंसुओं को वो पोंछ डालता है। यीशु मसीह को इनवाइट करो। पता है, याहीर की एक ही बेटी थी, वो 12 साल की थी, लेकिन वो बेटी
मरने पड़ती, लेकिन एक बेटी का बाप यीशु के चरणों में जाकर गिर जाता है और यीशु से कह रहा है, यीशु मसीह मेरे घर चल, यीशु मसीह मेरे घर चल, यीशु मसीह मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है, मेरी बेटी की आखिरी सांसें चल रही है, तू मेरे घर चल, मेरे घर चल। जब वो यीशु को घर लेकर गया, उससे पहले तो उसके रास्ते में न्यूज मिल गया कि तेरी बेटी तो मर चुकी है, अब गुरु को तस्लीम मत दे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, चिंता मत कर, जो तेरे पास आ रहा है, तेरे घर आ रहा है, उसने मृत्यु को हरा दिया है, उसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर चुका है। वो परमेश्वर कहता है मृत्यु पर उसने जय प्राप्त की है, शैतान उसकी सेना तो उसके पांव तले है। जो तेरे घर आता है वो तो सर्वसमर्थ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो तेरे घर आता है। जो सृष्टि का कर्ता है, जिसके शब्दों से सृष्टि की रचना हुई है, वो तेरे घर आता है। इसलिए याहिर से कहता, मत डर, मैं तेरे साथ आता हूं, चल। जब वो आता है तो घर में लोग रो रहे हैं और एक ही बेटी थी। लोगों को बाहर निकाला और उस बेटी के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ा और कहा, तबीथा कुम, उठ जा। और वो उठ गई। जो यीशु मसीह को लेकर आता है, जब आप अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह को इनवाइट करोगे, उस यीशु मसीह से कहोगे, मेरे राजा, मेरे कर्ता, मेरे दुल्हा, मेरे यीशु मसीह मेरे घर चल, मेरे लाइफ में तू आ। जब आप उसे पुकारोगे, जब आप उसे कहोगे ना, वो आपके लाइफ में आएगा, क्योंकि जिसने दिल से उसे पुकारा उसके जीवन में वो प्रवेश करता है। क्योंकि वो द्वार पर तो दरवाजा नॉक कर रहा है, खटखटा रहा है, लेकिन खोलने वाले जो है उसके हृदय के द्वार, उसके हृदय के अंदर वो प्रवेश करता है। यहां पर हम देखते हैं कि 38 ईयर्स से है। दूसरा देखते हैं कि लाजरस मर चुका है, और एक देखते हैं नाइन नगर का लड़का मर चुका है। नाइन नगर में एक लड़का मर चुका, वो विधवा बहन का एक ही लड़का था, लेकिन यीशु मसीह कहता है उनके बीच में गया, उन लोगों की मुलाकात ली, उन घरों की मुलाकात ली, उनके जीवन में खुदा ने रस लिया है। और हम देखते हैं एक बड़े आश्चर्य काम को हम देखते हैं। आपके जीवन में जब यीशु आता है ना, आपके लाइफ में आश्चर्य काम होंगे। हालेलुया। आपके लाइफ में आश्चर्य काम होंगे, आपके लाइफ के द्वारा सुपरनेचुरल बातों को आप देखोगे, बड़े बड़े आश्चर्य कामों को देखोगे, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि घड़ी हमें आगे लेकर जा रही है, मैं उससे थोड़ा आगे लेकर जाऊं। निकालेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय और 6 वचन, और एक निकालेंगे 1 शमूएल चैप्टर 3 10 और 11। पहले हम पढ़ेंगे एक्सोडस, निर्गमन 3 अध्याय 6 वचन। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, और याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, और परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर की ओर देखने से डरने लगा, अपना मुंह ढांप लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सामने से आकर मूसा के साथ बातें की। ध्यान से सुन लेना, बहुत सारी चीजों को जिसको मैं समय नहीं है इसलिए मैं इसको फिर कभी हम देखेंगे, लेकिन कुछ बात मैं आपके साथ रखना चाहता हूं कि जब परमेश्वर ने उस झाड़ी के मध्य से परमेश्वर ने मूसा से बात की, परमेश्वर ने सामने से मूसा से बात करता है। आज परमेश्वर आपसे बात करता है, आज परमेश्वर आपसे बात करता है। और क्या बात करता है? मुलाकात ली, परमेश्वर ने उसको अपना दर्शन दिया और वापिस कहा, तू वापिस मिस्र चला जा, मैं तेरे द्वारा जो मेरी प्रजा, मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं, उनको छुड़ाने के लिए मैं तुझे वहां भेजता हूं। जब परमेश्वर आपके लाइफ में आता है, जब परमेश्वर आपका राजा आपसे बात करता है, तब बड़ा सा प्लान, एक बड़ी योजना लेकर आपके
पास आता है, चाहे वो राष्ट्र के लिए हो, चाहे वो विश्व के लिए हो, लेकिन परमेश्वर आपको राष्ट्र राष्ट्र के लिए बुला रहा है। हालेलुया। वो आया, वो सामने से परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और क्या कहा, मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर, तेरे बाप दादा का परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हूं मैं। और वो कहता है, मैंने आज तुझे अपना दर्शन इसलिए दिया, तेरे द्वारा मेरे लोग छुड़ाए जाए। बाजू वाले को देखकर बोलना, परमेश्वर आपकी मुलाकात इसलिए लेता है, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर अपना हाथ आपके ऊपर प्रकट करता है, और वो है राष्ट्र राष्ट्रों के लिए, कि राष्ट्र राष्ट्र के लोग उद्धार पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात ली, जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह ने जिनके घरों में मुलाकात ली है, वहां पर हम बड़ी बड़ी बातों को देखते हैं, लेकिन कुछ जगह पर परमेश्वर हमें इस्तेमाल के रूप में हमारे साथ बातें करता है। निकालेंगे 1 सैमुएल, मैं 5 मिनट में फिनिश करता हूं। 1 सैमुएल चैप्टर 3 10 और 11। तब यहोवा आ खड़ा हुआ, पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने समूएल से कहा, सुन ले, मैं इज़राइल में ऐसा काम करने पर हूं, सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। परमेश्वर ने मुलाकात ली, परमेश्वर उसके पास आकर खड़ा हो गया। थिंक करो, इज़राइल का परमेश्वर, सृष्टि का कर्ता परमेश्वर, जो पवित्र है, जो सामर्थ्य है, जो आदर के योग्य है, जो महिमा के योग्य है, वो जीवंत परमेश्वर उसके पास आकर खड़े होकर कहने लगा, शमूएल शमूएल शमूएल। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने शमूएल की मुलाकात ली, और उस समय दर्शन कम मिलता था और वचन दुर्लभ था, लेकिन यहां से एक नई शुरुआत हुई दर्शन की और वचन की। हालेलुया। हम भी अंगीकार करें, परमेश्वर हमसे दर्शन से और वचन से भी बातें करता है और करता रहेगा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने उसकी मुलाकात ली, और देखते हैं हम देखते हैं कि शमूएल के साथ परमेश्वर ने ऐसी बातें की कि इज़राइल में मैं ऐसा करने पर हूं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, एक तुम्हारे लिए, और खुदा अपने प्लान को लेकर आपके पास आ रहा है। एक तुम्हारे लिए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खुदा आपके पास आ रहा है, और दूसरा है उसकी दिल की इच्छा है, मेरे लोग आज जो नाश की ओर जा रहे हैं वो उद्धार पाए और उनका छुटकारा हो। एक विजन के साथ, एक योजना के साथ परमेश्वर आपके पास आता है। हालेलुया। 2-3 बातें मैं कहकर हम अंत में जाएंगे। ये तो हमने देखा, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। जब मेरा राजा मेरे पास आता है ना, फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर मेरी ओर आ रहा है, जब उसकी फेवर मुझे मिल रही है, जब वो मेरे संग रहता है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। चाहे पृथ्वी उथल पातल हो, चाहे अंधकार हो, चाहे महामारी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबाई हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं ना डरूंगा। मेरा राजा मेरे साथ है, इसलिए मैं मरूंगा नहीं, मैं ना डूबूंगा मैं, लेकिन मैं आनंद के साथ, जय के साथ, सफलता के साथ आगे और आगे बढ़ता जाऊंगा। लेकिन एक बात में और बहुत दिल की बात, जो बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है। हम निकालेंगे मत्ती उसका 21 अध्याय और 10 वचन को हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे अंतिम। लेकिन ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये जो बात मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया है। 10 वचन,
जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। तब सारे नगर में हलचल मच गई। ओके, हालेलुया। जब यरूशलेम में प्रवेश किया वो एक विजयवंत प्रवेश था। हालेलुया। और यरूशलेम क्या दर्शाता है? वो है प्रार्थना का घर। और प्रार्थना का घर में जब यरूशलेम के अंदर परमेश्वर ने प्रवेश किया, सबसे पहले उसने मंदिर में जाकर जो बेच रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, उनको निकाला और क्या कहा पता है? मेरा घर तो प्रार्थना का घर है, मेरा घर तो प्रार्थना का घर है। आज वो यरूशलेम हम हैं, हम हैं। प्रभु ने कहा तेरा घर तो प्रार्थना का घर होना चाहिए। उसमें संसार की बातें, जो बिजनेस की बातें, वो तेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। आंखों की लालसा, संसार की मोहमाया, वो नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने अपने भवन में से वो सारी चीजें निकाली और परमेश्वर आज शाम के समय कहता है तेरा शरीर वो एक प्रार्थना का घर है। वो यरूशलेम को दर्शाता है। आज हमारा घर कैसा है? क्या हमारा घर है प्रार्थना का घर? बाइबल कहता है परमेश्वर हाथ से बांधे हुए घर में नहीं रहता, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता, वचन कहता है हमारा शरीर उसका घर है जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा है तुम्हारा शरीर वो जीवित परमेश्वर का मंदिर है और उसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। प्रभु ने मुझसे कहा यरूशलेम में से, हाँ, परमेश्वर ने अपने भवन में से हाँ सारी चीजें निकाल दी। अब यीशु मसीह आपके अंदर आना चाहता है और वो यीशु मसीह आपके अंदर रहकर वो चीज निकालना चाहता है और उसकी दुल्हन के रूप में वो हमें तैयार करना चाहता है। राजा के लिए दुल्हन होती है। जैसे वो आया वैसे फिर वो बादलों पर भी आएगा। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा जब यरूशलेम में प्रवेश किया, जब यरूशलेम में खुदा ने प्रवेश किया, उस बात का पहले से ही परिणाम उसका ऐलान कर दिया एक विजयवंत प्रवेश के द्वारा। आज जब मैं तेरे घर में आऊंगा और तेरे अंदर आऊंगा, जो यरूशलेम, जो मेरा घर कहलाता है प्रार्थना का घर, तो तेरे अंदर भी एक विजयवंत बातें होगी। हालेलुया। फिर तो कभी निराश ना होगा, फिर कभी तो कुड़कुड़ाएगा नहीं, लेकिन तू आनंद में रहेगा, सफलता में रहेगा, उत्साह में रहेगा। क्यों? तेरा राजा इस घर के अंदर है। यह है यरूशलेम। और परमेश्वर यह कहता है मैं तेरे अंदर प्रवेश करूंगा और तेरे अंदर की अनवांटेड चीजों को बाहर निकालकर मैं अपने घर को पवित्र करूंगा और मेरा घर एक प्रार्थना का घर कहलाएगा, जो हमारा यीशु मसीह रूल मॉडल है। एक दो बातें परमेश्वर याद दिलाता है, इसलिए बोल देता हूं। यीशु मसीह खुद, उसका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। यीशु मसीह खुद जब जब समय मिलता था वो पहाड़ों पे, जंगलों में जाकर वो प्रार्थना करता था। यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि प्रार्थना का जीवन था वो। और यीशु मसीह कहता है तुम्हारा शरीर वो मेरा घर है और वो एक प्रार्थना का घर होना चाहिए। क्यों आज लोग मर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेयर लाइफ नहीं है, प्रार्थना का घर नहीं है। हजकियेल 22 में लिखा है परमेश्वर ने नजर किया, एक भी व्यक्ति ऐसी नहीं मिली जो परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने बीच में रहकर उनके लिए कोई मध्यस्थ ठहरे। लेकिन आज यीशु मसीह हमारे पिता के सामने भी वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। यह है प्रार्थना का घर, यह है प्रार्थना का घर। जो प्रार्थना का घर, जब प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन तैयार हो गए, शहर क्या, हर एक चर्च आत्मा से भर जाएंगे, बैठने की जगह नहीं होगी। शहर, राज्य, देश देश के लोग कहीं भी होंगे, वो लोग आएंगे और प्रभु के भवन में आकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है मैं तेरे पास आता हूं और तेरा घर मेरा प्रार्थना का घर है। इसे प्रार्थना का घर बना, मैं तेरा दूल्हा, मैं तेरे करीब आता हूं। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए।
उस परमेश्वर की ओर दृष्टि करो, उस परमेश्वर को आदर और महिमा दो। देख, तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। भविष्यवाणी थी जो मसीह के लिए वो पूरी हुई। अब हमारी मसीह में भविष्यवाणी है, वो भी अब पूरी होगी, लेकिन तब पूरी होगी जब हम अपने हृदय को तैयार करेंगे, अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में दे देंगे और परमेश्वर से कहे, यीशु मेरे जीवन में आ, यीशु मेरे दिल में आ। वो आएगा ना, अंधकार आप में से चला जाएगा, आपके परिवार में से चला जाएगा, वो मृत्यु का भय वो आप में से चला जाएगा, वो बीमारी, वो गरीबाई, वो श्राप चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपको बदलकर एक और ही मनुष्य बनाएगा, जिसके द्वारा आपके द्वारा खुदा की महिमा होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें और जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि करें और प्रार्थना करें। यीशु मसीह में आज ये प्रार्थना करता हूं लॉर्ड, जब आज का वचन परमेश्वर चर्च में और जो ऑनलाइन सुन रहे परमेश्वर, उन सभी को आपके हाथ में देता हूं। परमेश्वर अनुग्रह करो लॉर्ड। और आपने कहा, देख तेरा राजा, तेरा दुल्हा तेरे पास आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड, आप हमारे संग हो और हमारे करीब आप आते हो, उसके लिए धन्यवाद। और हमारा घर वो प्रार्थना का घर है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस घर को प्रार्थना के द्वारा तैयार करो लॉर्ड, कि हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन बन जाए, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। जो ऑनलाइन और जो यहां पर सुन रहे हैं, आप उन्हें छू लो, आपकी सामर्थ उनमें बहे, बीमार हील हो, जो पाप श्राप और शैतान के बंधन में हो, यीशु के नाम से उनका छुटकारा हो और उनमें मसीह का जीवन प्रकट हो। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना है लॉर्ड। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।